बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सोहा खान और आप देख रहे हैं सोहा फूड सीक्रेट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह से दुआ है मेरी आप सब खुश रहें, जहाँ रहें खुशियाँ बांटें, खुशियाँ पाएँ। और आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो लब्बे शीरी यानी कि मैंगो मिल्क डेज़र्ट, जो बहुत ही मज़े का यमी करीमी सा और जो सब कुछ आपके घरों में मौजूद होता है उन अशिया से बनाया जाएगा। कोई बाहर का कोई सेंस नहीं इस्तेमाल किया जाएगा, सब कुछ जो आपके किचन में है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे के ऊपर अपनी कढ़ाई या अपना बर्तन रखें और चूल्हा ऑन कर दें और बर्तन को हमेशा धो के पकाया करें, यानी कि धो के अच्छे तरीके से धोया करें। फिर उसके बाद कुछ भी कुकिंग करें, उसके अंदर हमने तकरीबन 1.5 लीटर दूध डालेंगे। दूध को अच्छी तरीके से हमने उबालना है। जब अच्छी तरीके से दूध उबल जाएगा तो फिर आगे देखते हैं हमने क्या करना है। और जल्दी से आप मेरे चैनल सोहा फूड सीक्रेट को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पूरी वॉच किया करें। फिर कमेंट्स दें, लाइक दें, एंड तक आप देखा करें, वरना कोई आपका स्किप हो जाता है इंग्रेडिएंट्स, फिर आपकी रेसिपी ख़राब हो जाती है, फिर आपके बैड कमेंट्स आ जाते हैं या डिसलाइक हो जाता है। तो चलें जी, हमारा दूध तकरीबन उबल गया है, उबल रहा है। और ये 1.5 लीटर दूध से जो हम बनाएंगे आज सारी रेसिपी मैंगो की। मैंगो का मौसम है, आम का मौसम है, और आम की चीज़ें ना हों तो फिर मज़ा नहीं आता। तो चलें जी, हमारा दूध मज़े से उबल रहा है और दूध को थोड़ा हमने गाढ़ा करना है। तकरीबन हमने 1.5 लीटर दूध है तो 1 कप तक उबालना है अच्छे तरीके से। 1 कप इसका यानी कि उबल जाए, 1 कप जितना ये गाढ़ा हो जाए और उसके बाद 1.25 लीटर ये बच जाएगा। फिर हम देखते हैं आगे हमने क्या इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डालने हैं जो घर में किचन में मौजूद होंगे, जो सब कोई आराम से घरों में बना सकता है। और इसमें 3 अदद इलायची मैंने कूट के डाली हुई है, इसका पाउडर नहीं है, छिलके के साथ मैंने इलायचियाँ डाली हैं कूट के आराम से। और इसके बाद 5 मिनट के लिए हमने दरमियानी आंच पे फिर पकाना है ताकि इलायची अपना खुशबू इस हमारे दूध में डेज़र्ट में मिक्स हो जाए और अच्छी सी खुशबू आए। और कोई सेंस नहीं डालेंगे। जब हमारी इलायची अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगी, अपना खुशबू छोड़ देंगी और दूध को हमने थोड़ा और उबाल लेना है। इसके अंदर कोई हमने पाउडर नहीं डालना, कोई हमने कॉर्नफ्लोर नहीं डालना, कोई कस्टर्ड पाउडर नहीं डालना। और ये मेरे पास कलर वाली सवैयाँ हैं, ये हमने 1 कप सवैयाँ डालनी है। देखें जी, कलर वाली सवैयाँ, अगर आपके पास कोई और सवैयाँ है तो वो डाल दें, कोई इशू नहीं है। 1 कप सवैयाँ हमने डालनी है और इसको हमने अच्छी तरीके से दरमियानी आंच पे पकाना है। और जब कोई डेज़र्ट बनाए तो कोशिश करें खुले मुंह वाला बर्तन हो ताकि दूध उबल उबल के बाहर ना आ जाए। अब इसको हम पकाएंगे, अच्छे तरीके से गलाना है। और चीनी हमने पहले नहीं डालनी, अगर हम चीनी पहले डाल देंगे तो हमारी सवैयाँ अकड़ जाएंगी, सवैयाँ नहीं पक पाएंगी और हमारा डेज़र्ट थोड़ा कच्चा पक्का हो जाएगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरी रेसिपी को शेयर करें दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, घर वालों के साथ। और मुझे दुआ में याद रखें और मैं ऐसे आपके साथ घर की चीज़ों के साथ बनी हुई रेसिपियाँ लेके आऊँ और आप घरों में बनाएं। बाहर का ना खाएं, ना बाहर का बनाएं, घर का बनाएं और जायका कमर्शियल वाला, रेस्टोरेंट वाला, होटल वाला पाएं। चलें जी, हमारी सवैयाँ तकरीबन पक रही हैं और हल्का हल्का हमें स्पून चलाना है, चमचा चलाना है ताकि सवैयाँ हमारी नीचे लग ना जाएं, क्योंकि सवैयाँ थोड़ा सा अपना लेस गाढ़ापन होता है वो निकालती हैं। तो इसलिए हमें हल्का हल्का चलाते रहना है और दूध को गाढ़ा करते रहना है और एक मज़े का डेज़र्ट बन जाएगा, मैंगो डेज़र्ट, आम का लब्बे शीरी, जो घर की चीज़ों से। चलें देखते हैं हम आगे क्या होता है, क्या डालते हैं। हमारा दूध भी गाढ़ा हो रहा है और तकरीबन गाढ़ा हो गया है और सवैयाँ भी हमारी तकरीबन नरम हो गई हैं। आप चेक करके देख सकते हैं, अगर आपकी 70-80% सवैयाँ नरम हो गई हैं तो आपने आधा कप इसके अंदर चीनी डालनी है। सवैयाँ 1 कप है, 1.5 लीटर है और चीनी आधा कप हम डालेंगे। अगर आपने कम डालना है, ज़्यादा डालना है तो आपके अपना टेस्ट है, अपने मुताबिक डालें, वरना इसके लिए आधा कप बहुत है। आगे हमने आम भी डालने हैं तो मीठा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो चीनी को अब हमने पकाना है और सवैयों को एक साथ, दूध के साथ, इलायची के साथ, और इतनी अच्छी मज़े की खुशबू फैली हुई है ना कि बस क्या कहने हैं। और आप जल्दी से जाएं अपने किचन में और ये आज रेसिपी बनाएं और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपकी कैसे बनी है। चलें जी, देखें जी, हमारे सवैयाँ, चीनी, दूध, इलायची सब मिक्स होके गाढ़ा हो गया है। और हमने अपने बादाम डाले हैं तकरीबन 2 चमचे, 8 से 10 अदद बादाम है बारीक कटे हुए।
और ज़्यादा बादाम ना डालें, क्योंकि हमने ऊपर गार्निश भी करने हैं। क्योंकि बाज़ वक़्त बच्चे खाते हैं, हमारे बुज़ुर्ग खाते हैं तो मुंह में बादाम आते हैं तो वो नहीं खा पाते। और हम ठंडा करेंगे बहुत ठंडा कि ये गाढ़ा होके ऐसे हो जाएगा। एक अच्छा सा डेज़र्ट, सिल्की सा, स्मूथ सा, बग़ैर कोई क्रीम, बग़ैर कोई किसी और चीज़ के। चले जब हम सर्विंग करते हैं कि हमने अपनी सर्विंग कैसे करनी है, कोई से अपने सर्विंग डिशेज़, सर्विंग बॉल, सर्विंग कप रखें और उनको देखें हम कैसे सजाते हैं कि बच्चे अट्रैक्ट हों, बड़े अट्रैक्ट हों, मेहमानों के आगे रखें। एक हमने चम्मच भर के अपना इस मैंगो लबे शीरीं का, आम के लबे शीरीं का, मैंगो मिल्क डेज़र्ट का डालेंगे। उसके ऊपर 3-4 पीसीज हमने आम के कट करके डालने हैं और 1 चम्मच से 1.5 चम्मच के करीब हमने जेली डालनी है और मज़े का हमारा डेज़र्ट बन रहा है। और ये डेज़र्ट हमारा बहुत ठंडा है ताकि सर्विंग के टाइम हमने ये सारा काम करना है। फिर उसके ऊपर एक और हमने चम्मच अपने डेज़र्ट का डाल दिया, लबे शीरीं का डाला। देखें जी इसकी थिकनेस देखें, मज़े का क्रीमी, ये बिल्कुल चिल है। इसको सेट कर लें तो उसके साथ और एक मैंगो के साथ सजाएं। आपको जो डेकोरेशन है आप वैसे डेकोरेशन कर लें। मुझे ऐसे लगी अच्छी, मैंने ऐसे की है। फिर उसके ऊपर हमने आम को सजाया साइड से, किनारों से, जैसे आपको अच्छा लगे। और दरमियान में हमने एक जेली बॉल रख देंगे। और ये जेली बॉल की रेसिपी आपको बहुत जल्द मेरी मिल जाएगी कि जेली बॉल मैंने ये कैसे बनाई, कि मैंगो जेली बॉल बहुत मज़े की। और बच्चे तो देख के बस ना पूछें। लाइक ज़रूर करें, इतनी अच्छी वीडियो को आप देख रहे हैं। और ऊपर बादाम छिड़कें, पिस्ता छिड़कें, जैसे आपको हो। और इस तरह का हम दूसरा अपना कप, दूसरा अपना बाउल बना लेंगे और वो भी इसी तरीके से हमने बनाना है। सवियां डालेंगे, ऊपर मैंगो डालेंगे, जेली डालेंगे। फिर दोबारा एक लेयर हमने अपने डेज़र्ट की डालनी है। फिर वैसे जैसे हमने पहले वाला बाउल बनाया, पहले वाला कप बनाया, वैसे इसको बनाएंगे। और लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं और खुश हों, बनाएं, सबको खिलाएं। और अब देखिए दूसरा कप भी हमारा ऑलमोस्ट तैयार है। और इसको सेट कर लें अच्छे तरीके से साइड से, किनारों से, ताकि जब सर्विंग हो तो अच्छा नहीं लगता कि किनारे फैले हुए हों। और वीडियो फुल वॉच किया करें, स्किप ना किया करें। स्किप करेंगे कोई ना कोई चीज़ मिस हो जाएगी, रेसिपी ख़राब हो जाएगी। चलें जी, हमारा दूसरा भी बाउल, दूसरा भी कप तैयार हो गया। अब इसके ऊपर भी हमने अपना जेली बॉल रखना है, मैंगो जेली बॉल, बहुत ही मज़े का। चलें जी, मेरी रेसिपी तैयार है। खाएं, खिलाएं, दुआ में याद रखें। और सोहा फूड सीक्रेट को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ बहुत जल्दी हाज़िर हो जाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।